हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर आप हैं या आपका कोई साथी है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और इसी से जुड़ी कुछ और अपडेट भी सामने आ रही है, जहां कुछ एक साथी हैं उनको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी एचआरएन के तहत लग रहे हैं कर्मचारी, उनकी सिक्योरिटी को लेकर तो जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है और कैबिनेट में मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अब इसमें एक और दिक्कत सामने आ रही है। मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। अब मैं आपको ले जाता हूं मेन मुख्य खबर की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी की अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन देश में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ, आप हरियाणा पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान लेवल पर देश के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। दस्तावेज़ों में अगर गड़बड़ी मिलती है तो उन्हें हटा भी दिया जा सकता है। नौकरी छोड़ने से 1 महीने पहले ही आपको नोटिस भी देना पड़ेगा। तो बड़ी अपडेट्स हैं एचआरएन के साथियों के लिए, ध्यान से इसको देखें। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट पैराग्राफ की, तो यहाँ लिख रखा है कि एचआरएन के तहत कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर बने नियमों की नोटिस जारी कर दिया गया था। कैबिनेट में उन नियमों को मंजूरी भी दे दी गई थी। मेन बात ये थी कि कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो मिलेगा उसमें बाकायदा ये भी लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में कहीं भी उन्हें लगाया जा सकता है। ऐसे में जो एम्प्लॉई हैं उन्हें ट्रांसफ़र और डेपुटेशन को लेकर मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मतलब अपना सामान वामान भी आप तैयार करके रख लें, कभी भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि बाकायदा इसके लिए एक प्रोसेस रहेगी। वहीं कर्मचारियों का वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। यदि कहीं कर्मचारी सरप्लस हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो उसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग में पद सृजित किया जाएगा या उसे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कहीं अगर एक्स्ट्रा है तो उस वित्त विभाग से मंजूरी लेगी या उसे किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। ये लेकिन यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहेगा तो उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। यदि ऐसा नहीं करता तो उन्हें 1 महीने का वेतन भी देना होगा। इस प्रकार कर्मचारी के दस्तावेजों में अगर गड़बड़ी मिलती है तो उसे नौकरी से हटाया जा सकता है। कर्मचारी के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्रवाई की जा सकेगी। अगर ऐसा होता है तो वह प्रशासनिक सचिव के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि मेरी गलती नहीं है, या जो व्हाटएवर द केस में विल बी। वहीं एचआरएन के तहत रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं हटाए जाने पर दिए जा रहे बयानों पर कर्मचारियों के साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज ने सवाल उठाया है। प्रवक्ता सुधीर अहलावत ने कहा कि क्या अस्थायी रोजगार असल में रोजगार की गारंटी है? रोजगार की असली गारंटी देनी है तो युवाओं की स्थायी भर्ती करें। इसके अलावा एक और खबर है इसी के अंदर, कर्मचारियों को शपथ पत्र भी देना होगा। वो किन कर्मचारियों को? कर्मचारियों की सिर्फ एक पत्नी होनी चाहिए, लिव इन रिलेशन में भी कोई कर्मचारी ना हो, अविवाहित है तो शपथ पत्र देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ यह भी शपथ पत्र देना होगा कि बहु विवाह, मतलब आपने 1 से ज़्यादा शादियाँ नहीं की हैं। तो ये अपडेट्स आज जो है न्यूज़पेपर में आई हैं, जो आपके साथ हमने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर आप हैं या आपका कोई साथी है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और इसी से जुड़ी कुछ और अपडेट भी सामने आ रही है, जहां कुछ एक साथी हैं उनको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी एचआरएन के तहत लग रहे हैं कर्मचारी, उनकी सिक्योरिटी को लेकर तो जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है और कैबिनेट में मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अब इसमें एक और दिक्कत सामने आ रही है। मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। अब मैं आपको ले जाता हूं मेन मुख्य खबर की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी की अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन देश में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ, आप हरियाणा पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान लेवल पर देश के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। दस्तावेज़ों में अगर गड़बड़ी मिलती है तो उन्हें हटा भी दिया जा सकता है। नौकरी छोड़ने से 1 महीने पहले ही आपको नोटिस भी देना पड़ेगा। तो बड़ी अपडेट्स हैं एचआरएन के साथियों के लिए, ध्यान से इसको देखें। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट पैराग्राफ की, तो यहाँ लिख रखा है कि एचआरएन के तहत कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर बने नियमों की नोटिस जारी
जारी कर दिया गया था। कैबिनेट में उन नियमों को मंजूरी भी दे दी गई थी। मेन बात ये थी कि कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो मिलेगा उसमें बाकायदा ये भी लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में कहीं भी उन्हें लगाया जा सकता है। ऐसे में जो एम्प्लॉई हैं उन्हें ट्रांसफ़र और डेपुटेशन को लेकर मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मतलब अपना सामान वामान भी आप तैयार करके रख लें, कभी भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि बाकायदा इसके लिए एक प्रोसेस रहेगी। वहीं कर्मचारियों का वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। यदि कहीं कर्मचारी सरप्लस हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो उसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग में पद सृजित किया जाएगा या उसे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कहीं अगर एक्स्ट्रा है तो उस वित्त विभाग से मंजूरी लेगी या उसे किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। ये लेकिन यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहेगा तो उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। यदि ऐसा नहीं करता तो उन्हें 1 महीने का वेतन भी देना होगा। इस प्रकार कर्मचारी के दस्तावेजों में अगर गड़बड़ी मिलती है तो उसे नौकरी से हटाया जा सकता है। कर्मचारी के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्रवाई की जा सकेगी। अगर ऐसा होता है तो वह प्रशासनिक सचिव के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि मेरी गलती नहीं है या जो व्हाटएवर द केस में विल बी। वहीं HKRN के तहत रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं हटाए जाने पर दिए जा रहे बयानों पर कर्मचारियों के साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज ने सवाल उठाया है। प्रवक्ता सुधीर अहलावत ने कहा कि क्या अस्थायी रोजगार असल में रोजगार की गारंटी है? रोजगार की असली गारंटी देनी है तो युवाओं की स्थायी भर्ती करें। इसके अलावा एक और खबर है इसी के अंदर, कर्मचारियों को शपथ पत्र भी देना होगा। वो किन कर्मचारियों को? कर्मचारियों की सिर्फ एक पत्नी होनी चाहिए, लिव इन रिलेशन में भी कोई कर्मचारी ना हो, अविवाहित है तो शपथ पत्र देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ यह भी शपथ पत्र देना होगा कि बहु विवाह, मतलब आपने एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं की हैं। तो ये अपडेट्स आज जो है न्यूज़पेपर में आई हैं, जो आपके साथ हमने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर आप हैं या आपका कोई साथी है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और इसी से जुड़ी कुछ और अपडेट भी सामने आ रही है, जहां कुछ एक साथी हैं उनको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी HKRN के तहत लग रहे हैं कर्मचारी, उनकी सिक्योरिटी को लेकर तो जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है और कैबिनेट में मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब इसमें एक और दिक्कत सामने आ रही है। मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। अब मैं आपको ले जाता हूं मेन मुख्य खबर की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी की अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन देश में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ, आप हरियाणा पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान लेवल पर देश के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। दस्तावेजों में अगर गड़बड़ी मिलती है तो उन्हें हटा भी दिया जा सकता है। नौकरी छोड़ने से 1 महीने पहले ही आपको नोटिस भी देना पड़ेगा। तो बड़ी अपडेट्स हैं HKRN के साथियों के लिए, ध्यान से इसको देखें। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट पैराग्राफ की, तो यहाँ लिख रखा है कि HKRN के तहत कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर बने नियमों की नोटिस जारी कर दिया गया था। कैबिनेट में उन नियमों को मंजूरी भी दे दी गई थी। मेन बात ये थी कि कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो मिलेगा उसमें बाकायदा ये भी लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में कहीं भी उन्हें लगाया जा सकता है। ऐसे में जो एम्प्लॉई हैं उन्हें ट्रांसफ़र और डेपुटेशन को लेकर मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मतलब अपना सामान वामान भी आप तैयार करके रख लें, कभी भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि बाकायदा इसके लिए एक प्रोसेस रहेगी। वहीं कर्मचारियों का वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। यदि कहीं कर्मचारी सरप्लस हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो उसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग में पद सृजित किया जाएगा या उसे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कहीं अगर एक्स्ट्रा है तो उस वित्त विभाग से मंजूरी लेगी या उसे किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। ये लेकिन यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहेगा तो उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। यदि ऐसा नहीं करता तो उन्हें 1 महीने का वेतन भी देना होगा। इस प्रकार कर्मचारी के दस्तावेजों में अगर गड़बड़ी मिलती है तो उसे नौकरी से हटाया जा सकता है। कर्मचारी के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्रवाई की जा सकेगी। अगर ऐसा होता है तो वह प्रशासनिक सचिव के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि मेरी गलती नहीं है या जो व्हाटएवर द केस में विल बी। वहीं HKRN के तहत रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं हटाए जाने पर दिए जा रहे बयानों पर
कर्मचारियों के साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज ने सवाल उठाया है। प्रवक्ता सुधीर अहलावत ने कहा कि क्या अस्थायी रोजगार असल में रोजगार की गारंटी है? रोजगार की असली गारंटी देनी है तो युवाओं की स्थायी भर्ती करें। इसके अलावा एक और खबर है इसी के अंदर, कर्मचारियों को शपथ पत्र भी देना होगा। वो किन कर्मचारियों को? कर्मचारियों की सिर्फ एक पत्नी होनी चाहिए, लिव इन रिलेशन में भी कोई कर्मचारी ना हो, अविवाहित है तो शपथ पत्र देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ यह भी शपथ पत्र देना होगा कि बहु विवाह, मतलब आपने एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं की हैं। तो ये अपडेट्स आज जो है न्यूज़पेपर में आई हैं, जो आपके साथ हमने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।